अनंत जीवन देने वाले जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। आमोस नबी की किताब अध्याय 9। ने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार, जिससे देवड़िया हिले और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाए, वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि करूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कुशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इज़राइल को मिस्र देश से, पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया और अरामियों को कीर से नहीं निकाल लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इज़राइल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है, उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।
परमेश्वर वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को बहुतायत का वचन का आशीष दे। आमीन।